ITI स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत IT लिटरेसी यानी कि कंप्यूटर की मूलभूत जानकारियों के बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक बातें हैं उनके बारे में जानते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसकी मदद से हम सूचना या डेटा के साथ काम करते हैं। कंप्यूटर में हम जो डालते हैं वो डेटा होता है और कंप्यूटर से जो हमें मिलता है उसे हम सूचना कहते हैं। कंप्यूटर के भाग दो मुख्य प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब ये है कि जैसे कंप्यूटर है वहां पे हम कोई सूचना जो है डालते हैं, उसके बाद हमें कोई आउटपुट मिलता है, यानी कि हम कोई कमांड डालते हैं, कुछ सर्च करते हैं तो हमें उसका रिस्पांस मिलता है। ये जो है कंप्यूटर का फंक्शन होता है। कंप्यूटर के फंक्शन में दो तरह से जो है इसके पार्ट होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर ठोस होता है, जैसे कि ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर, तार, स्पीकर, ये सब हमारे हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर होता है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम। हार्डवेयर कहने का मतलब ये है जो हमारा उपकरण रखा हुआ है वहां पे वो जो है हार्डवेयर है, और सॉफ्टवेयर वो है जो उसके अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल है जिससे वो सिस्टम रन कर रहा है, जो हमें चीजें दिख रही हैं स्क्रीन के अंदर। जो प्रोग्राम होता है वो कंप्यूटर को जो निर्देश हम देते हैं उसको पालन करने में सहायता करता है। कंप्यूटर में से जो सबसे मेन चीज होता है वो होता है सीपीयू। सीपीयू जो है जैसे हम लोगों का माइंड होता है, दिमाग होता है, वैसे ही होता है, यानी कि वो जितनी भी गतिविधियां करता है कंप्यूटर वो सब उसको कंट्रोल करता है। कंप्यूटर के सभी फैसले सीपीयू लेता है, यानी कि जो भी डिसीजन होगा कि कौन सा चीज खोलना है, एप्लीकेशन कौन सा बंद करना है, वो सब सीपीयू निर्णय लेता है। कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर के भागों का एक और प्रकार होता है इनपुट व आउटपुट। इनपुट वो सभी उपकरण जो हमें कंप्यूटर को डेटा देने में मदद करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक आदि जो है कंप्यूटर के इनपुट वाले भाग होते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर में अक्षर, आंकड़े आदि चिन्ह जो है हम डालते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर कीबोर्ड, वहां पे न्यूमेरिक वाला जो है यहाँ बटन होता है, यहाँ पे आपका अल्फाबेट वाले ए से लेके जेड तक अलग अलग बने होते हैं। यहाँ पे शिफ्ट बटन होता है, कंट्रोल बटन होता है, विंडोज अल्ट विंडोज, यहाँ पे ये स्पेस की होता है, ये इंटर होता है यहाँ पे। तो इस तरह जो है अलग अलग जो है यहाँ पे बटन बने होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। इसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर में इनपुट देते हैं कि हमें क्या चीज जो है वहां जैसे टाइप करना है तो अलग अलग शब्द टाइप करेंगे तो वो इनपुट होता है। इनपुट डिवाइसों में और चीजें होती हैं, जैसे माउस होता है, ये जो है हमारा इनपुट डिवाइस है। इसी तरह स्कैनर होता है। स्कैनर क्या काम करता है, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको जो है डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। इसी तरह जो है हमारा कैमरा होता है, डिजिटल कैमरा जो होता है ये हमारा फोटो लेता है और उनको स्टोर करता है, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा हमारा माइक या माइक्रोफोन होता है। माइक्रोफोन जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो हमारी आवाज को जो है रिकॉर्ड करता है। आगे होता है बारकोड स्कैनर। बारकोड स्कैनर जो है ये हमारा कहीं पे बारकोड लिखा हुआ है तो उसको स्कैन करके कंप्यूटर को बताता है। जैसे आप लोग शॉपिंग पे जाते होंगे तो वहां पे टैग लगा रहता है कपड़ों पे, वो लोग स्कैन करते हैं और उसकी पूरी डिटेल कंप्यूटर पे आती है, तो वो होता है इनपुट डिवाइस। इसी तरह वेबकैम होता है, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर लगा दिया जाता है, कंप्यूटर में इनबिल्ट वेबकैम होता है तो जो आपकी फोटो जो है खींचता है, तो ये भी जो है एक तरह का इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस वो उपकरण जो कंप्यूटर की सूचना हम तक पहुंचाते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर आदि, ये सारी हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। मॉनिटर हर कंप्यूटर में एक टीवी स्क्रीन जैसी होती है जिस पर हम लिखे हुए आर्टिकल, फिल्में, चित्र आदि देखते हैं, इसे हम मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर जो है हमारा तीन तरह का होता है। एक होता है कैथोड रे ट्यूब वाला मॉनिटर यानी CRT, एक होता है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एक होता है LED लाइट एमिटिंग डायोड। तो जो है ये आजकल के जो है लेटेस्ट में LCD और LED प्रयोग किए जाते हैं। ये जो है हल्के होते हैं, इसमें कम पावर यूज की जाती है। आजकल के परिप्रेक्ष्य में हम लोग LCD और LED यूज करते हैं क्योंकि ये हल्के होते हैं और इनको जो है कहीं पे ले जाना पोर्टेबल होता है, यानी कि इनको आसान होता है इधर उधर ले जाना। जो हमारा LED होता है ये थोड़ा और अच्छा होता है, ये ज्यादा कोण पे इसको हम मोड़ सकते हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। आउटपुट डिवाइसों में अन्य डिवाइसें भी होती हैं, जैसे हमारा प्रिंटर होता है, ये भी आउटपुट डिवाइस है।
स्पीकर होता है जो हम जो है कंप्यूटर में लगा के गाने आदि सुनते हैं, तो ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन या फिर हम ईयरफोन लगाते हैं, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर की सहायता से हम लोग बड़ी स्क्रीन पे जो है डिस्प्ले करते हैं। अब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे अगर हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन चलते रहते हैं बैकग्राउंड में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो निर्धारण करता है कि कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा और कब बंद होगा। जैसे मान लो मैंने एक्सेल खोला, तो एक्सेल खोलने के लिए उसके बैकग्राउंड में भी कई एप्लीकेशन चलते रहते हैं। तो ये सारी चीजें कौन निर्धारित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सारे प्रोग्राम्स को रन कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से एक डायरेक्टर का काम करता है, यानी कि सभी प्रोग्राम उसके अंडर में काम करते हैं। ओएस यहाँ निर्धारित करता है कि जैसे मान लो मैंने कोई दूसरा प्रोग्राम चलाया, उसकी वजह से जो प्रोग्राम पहले से चल रहा है उसमें कोई बाधा ना पहुंचे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर के पर्दे के पीछे की गति को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर की मेमोरी, फाइल प्रणाली, नेटवर्क कनेक्शन, इनपुट और आउटपुट यंत्रों का प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू को भी कंट्रोल करता है। सीपीयू हमारा पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की या पूरे कंप्यूटर का हार्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप लोग इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे हमारी हार्ड ड्राइव है, एप्लीकेशंस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है। इन सारी चीजों को जो कंट्रोल करता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी कि इन सारी चीजों के बीच समन्वय स्थापित करता है कि जैसे मान लो हमने एक साथ कई प्रोग्राम चला दिए, तो वो बैकग्राउंड में सबको जो है कंट्रोल करके रखता है कि सारी प्रोग्राम जो है सही से स्मूथली चले, कोई बाधा ना आए। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमारा विंडोज है, लाइनक्स है, उबंटू है, इसके अलावा जो है एमएस डॉस होता है, एप्पल है। ये सारे हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले सिस्टम होते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस मतलब जैसे कंप्यूटर में हम काम कर रहे हैं, अगर हमें कोई फाइल सेव करनी है तो वो कहाँ सेव करेंगे? तो उसके लिए उसमें जो है मेमोरी होनी चाहिए, यानी कि कोई स्पेस या जगह होनी चाहिए जहां पे हम उसको सेव करेंगे। तो ऐसी जगहों को हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस में जैसे मान लीजिए आप विंडोज वाला जो है पीसी खोलेंगे तो उसमें माई कंप्यूटर खोलेंगे तो इस तरह का जो है इंटरफेस बन के आएगा, जहां पे आपको अलग अलग ड्राइव्स दिखेंगी। इसके अलावा अगर आपने उसमें पेन ड्राइव लगा रखी है तो उसमें दिख के आता है रिमूवेबल डिस्क एच, या फिर जो भी उसका जो है नाम रहेगा वो वहां पे लिख के आएगा। तो आप जो है इनमें से किसी लोकेशन पे जाके आप अपना जो भी काम कर रहे होते हैं उसको सेव कर सकते हैं। एक कंप्यूटर में आप बहुत सी फाइल सेव कर सकते हैं। इन फाइलों को अलग अलग फोल्डरों में भी सेव किया जा सकता है, जैसे स्वास्थ्य, बैंक, मार्कशीट, आधार कार्ड आदि डॉक्यूमेंट्स को उनकी श्रेणी और उपयोग के अनुसार हम अलग अलग फोल्डर बना के उसमें सेव कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में जानते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं वो हमारी तीन प्रकार की होती हैं: प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस और टेरिटरी स्टोरेज डिवाइसेस। जो हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो होती हैं हमारी रैम और रोम। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जैसे हमारी हार्ड डिस्क हो गई, जो है ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हो गई। टेरिटरी स्टोरेज डिवाइसेस हो गई जैसे ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब हमारा टेरिटरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है इसे हम मुख्य मेमोरी के रूप में भी देखते हैं। यह सीधा जो है कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इसमें कंप्यूटर के द्वारा दिए गए मुख्य निर्देश सेव किए जाते हैं। जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो होते हैं हमारे रैम और रोम। रैम का जो है जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। जो रैम है उसका क्या काम होता है? इस मेमोरी का इस्तेमाल कंप्यूटर अपने जरूरी प्रोग्राम को चलाने में करता है, जबकि रोम का इस्तेमाल कंप्यूटर स्टार्ट और शटडाउन के दौरान करता है। कंप्यूटर द्वारा इस मेमोरी को किसी भी तरह कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कंप्यूटर द्वारा इस मेमोरी को आसानी से बदला नहीं जा सकता है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंतर्गत हमारा हार्ड डिस्क आता है। हार्ड डिस्क जो है आमतौर पर कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे बड़ा भंडार होता है। इसमें 160 जीबी से लेके 2 टेराबाइट, 4 टेराबाइट, आजकल तो 8 टेराबाइट तक की जो है हार्ड डिस्क आती हैं। हार्ड डिस्क का इस्तेमाल जो है हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं, और इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो अच्छी स्पीड पर होता है। तो हार्ड डिस्क जो है हमारी दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल हार्ड डिस्क होती है, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है। इंटरनल जो होती है इसको जो है कंप्यूटर के अंदर लगा के रखते हैं, इसको हम
पोर्टेबल नहीं है, मतलब ये हम इधर उधर नहीं कर सकते, जबकि एक्सटर्नल जो होती है ये हम कहीं भी ले जा सकते हैं। जो हमारी इंटरनल हार्ड डिस्क होती है ये कम एक्सपेंसिव होती है, लेकिन ये बहुत तेज चलती है और ये साइज में भी बड़ी होती है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है ये हमारी पोर्टेबल होती है, ये जो है ज़्यादा महंगी होती है, ये जो है इसकी स्पीड स्लो होती है और ये जो है अपेक्षाकृत छोटी होती है। टेरिटरी स्टोरेज या डिसकंटिन्यूड स्टोरेज, ये जो मेमोरी होती है ये हमारा कंप्यूटर का भाग नहीं होती है। जैसे हम पेन ड्राइव यूज करते हैं, हम यूएसबी द्वारा मोबाइल में कोई डेटा सेव करते हैं, कोई मेमोरी कार्ड में सेव करते हैं, इस तरह के जो स्टोरेज होते हैं ये हमारे डिसकंटिन्यूड स्टोरेज होते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है यूएसबी दिखाई गई है, यहाँ पे मेमोरी कार्ड दिखाया गया है। और इसके अलावा हमारा ब्लू-रे डिस्क होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क यानी डीवीडी होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है। ये सब हमारा जो है डिस्क के रूप में भी होता है जहाँ पे हम डेटा सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज कीबोर्ड में ऐसी कीज होती हैं जिनके प्रयोग से हम कोई भी कमांड बहुत तेजी से कर सकते हैं। इसमें जो है बहुत सारी कमांड दी हुई हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है हमारा Ctrl+V यानी कि पेस्ट, Ctrl+X जो है कट होता है, Ctrl+C जो है हमारा कॉपी होता है। ये 3 कमांड जो है अक्सर जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा हमारी बहुत सारी कमांड हैं, आप सभी लोग इनको स्टडी कर सकते हैं। जैसे हमारा Ctrl+P जो है प्रिंट के लिए होता है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, Ctrl+S जो है ये सेव करने के लिए होता है, Ctrl+O जो है ओपन करने के लिए होता है, Ctrl+N जो है ये न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होता है। तो इस तरह जो है ढेर सारी कमांड होती है जिनका हम प्रयोग जो है कंप्यूटर में जल्दी से कोई भी डॉक्यूमेंट खोलना हो या प्रिंट करना हो तो उसके लिए करते हैं। ईमेल द्वारा जो है कम्युनिकेट करना, यानी कि ईमेल के प्रयोग से कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं। तो ईमेल द्वारा हम इंटरनेट पर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। सभी लोगों ने ईमेल का यूज़ किया ही होगा, या जो है आप लोगों ने ईमेल के माध्यम से अपना रिज्यूम किसी को भेजते हैं या कोई जानकारी जो है हम प्राप्त करते हैं। ईमेल जो है एक पत्र की तरह होता है जिसमें आप शब्दों के साथ साथ डॉक्यूमेंट, वीडियो, चित्र आदि को भेज सकते हैं। कई तरह के ईमेल हैं, बहुत सारी वेबसाइटें हैं जहाँ पे आप ईमेल बना सकते हैं, जैसे गूगल मेल है, जीमेल बोलते हैं, याहू मेल है, विंडोज लाइव हॉटमेल है, इस तरह जो है रेडिफ मेल है। इस तरह जो है बहुत सारा ईमेल का ऑप्शन है जहाँ पे आप जाके अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं और उसके बाद आप किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस लाइक व शेयर कीजिए। धन्यवाद।